नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। आज अखिलेश यादव के आवास को बैरिकेडिंग कर दिया गया और जेपीएनआईसी सेंटर को पूरी तरह से जो उसके दो मुख्य द्वार थे उन्हें कवर्ड कर दिया गया। टीन के लंबे लंबे जो तख्त होते हैं उन्हें लगा दिया गया, जिससे कि जेपीएनआईसी में अखिलेश यादव एंट्री न कर पाएँ। बड़े पुलिस बल के इंतजाम के साथ उनके आवास के 400 मीटर दूरी पर बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई। घर के बाहर तमाम पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया और ऐसा क्या हुआ जो सरकार जेपीएनआईसी सेंटर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माल्यार्पण करना चाहते थे, उन्हें वहां जाने से क्यों रोका गया? इसका प्रमुख कारण क्या है और जेपीएनआईसी सेंटर पर अखिलेश यादव क्यों जाना चाहते हैं? जेपी कौन व्यक्ति थे जिनको वो इतना आदर और सम्मान देना चाहते हैं? इसके प्रमुख कई कारण हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेपी जयप्रकाश नारायण एक स्वतंत्रता सेनानी, लोक नायक थे। उन्होंने समाजवाद का सबसे पहले जो नारा दिया था, जो आज आपको समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता देता हुआ दिखाई देता है, तो इस नाम का जो ऐलान किया वो जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। उनका जन्म सिताब दियार में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। वहाँ से उन्होंने अपनी जो एजुकेशन हासिल की, उसके बाद उन्होंने 8 साल तक अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जब वो भारत आते हैं, भारत में स्वतंत्रता सेनानी के जितने भी आंदोलन चल रहे होते हैं उनमें वह हिस्सा लेते हैं और ज़बरदस्त तरीके से वो अंग्रेज़ों का सामना करते हैं। वहीं उन्होंने 1948 में एक समाजवाद सोशलिस्ट नाम से एक संगठन को तैयार किया। हालांकि उसका बाद में गांधीवादी संगठन में विलय कर दिया गया, लेकिन वो अपने समाजवाद के रास्ते पर अड़िग थे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब देश आज़ाद होता है, आज़ादी के बाद में जब इंदिरा गांधी शासन पर आती हैं, जो उनकी नीतियां होती हैं वो उनके खिलाफ थे। और 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई, उसके लिए एक बार उन्होंने फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। जो 1975 में एक बड़ा आंदोलन इंदिरा गांधी के सामने जो खड़ा किया, वो 1977 में बड़ा एक दल बन के उभरा, जिसे इंदिरा गांधी को पराजित कर दिया। और वही 1977 का जो समय था, वही समाजवादी लोग, समाजवादी विचारक, समाजवादी नेता उस आंदोलन से जितने निखरे, चाहे उसमें शरद यादव हों, चाहे उसमें माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश कुमार हों, या ऐसे बड़े नेता, आज कुछ लोग या हैं और कुछ लोग नहीं भी हैं, लेकिन जितने नेता उस 1977 के जेपी के एक बड़े आंदोलन से निखर के आए थे, उसी का नाम था समाजवाद। आज ऐसे कई बड़े नेता हैं जो समाजवाद को अपनाते हुए अपने उस शिखर को हासिल किए हैं। शायद उन्होंने भी अपने जीवन में उसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। तो समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है, वो उनके विचारों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। नेताजी जिस तरीके से आगे बढ़े, उसी तरीके से माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे। अब सरकार ने उन्हें क्यों नहीं जाने दिया, उस पर मैं बात करता हूं। कुछ चीज़ें हैं जो आज अखिलेश यादव ने बोला। कितना सारा पैसा, करोड़ों रुपए
सरकार ने JP-NIC सेंटर के लिए दिया, उसकी साफ सफाई, उसकी रख रखाव, उसकी मरम्मत, उसकी तमाम ऐसी चीज़ों को करने के लिए, जिससे एक जो JP-NIC सेंटर है लखनऊ के अंदर एक बड़ा सेंटर है जहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, बड़े समाजवाद को मानने वाले बड़े बड़े विचारक आज भी जयप्रकाश नारायण की उस मूर्ति, उस सेंटर को देखने के लिए आते हैं। उनसे उन्हें जो प्रेरणा मिलती है, जो आदर्श मिला है, वो मानते हैं कि जयप्रकाश नारायण एक नाम नहीं था, एक आंदोलन था, एक आंधी थी और एक जो समाजवाद का एक मुख्य विचारक और चिंतक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका गया। अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह घर से बाहर निकल के करीब 200 से 300 मीटर आवास से बाहर आकर जिस तरह उन्होंने JP यानी कि जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को आवास से मंगाया और बाहर आकर के माल्यार्पण किया और अपने जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, नेता थे, उनके साथ बड़ी तादाद में जयप्रकाश नारायण जी को माल्यार्पण कर उन्होंने तमाम सारा ऐसे संदेश दिए जो आज मीडिया के लिए एक बड़ी बात हो गई है। उन्होंने एक कहा कि आज भी जो सरकार है सत्ता में है, सरकार के अंदर जो लोग हैं, सरकार के साथ हैं, वो भी समाजवाद से उभरे हुए लोग हैं और जयप्रकाश नारायण पर मूर्ति पर माल्यार्पण करने से मुझे रोका जा रहा है। तो जो समाजवादी लोग हैं, खासकर उन्होंने बिहार के एक नेता हैं नीतीश कुमार, उनका नाम लिया और ये भी कहा कि उन्हें आज ही उससे अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और समाजवाद को मानने वाले, जयप्रकाश नारायण को मानने वाले लोगों को बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए। तो मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो उसका सीधा इफेक्ट यही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण की हर साल आपने देखा होगा लंबे समय से जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए आ रही है। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।